तो आज मैं आपके लिए 6 जनवरी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा जा रहा है FMR, जो कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर से रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, बी फ्री मेडिकल रिसोर्सेज, सी फॉरेन मिलिट्री रिलेशंस एंड डी फ्री मूवमेंट रेजिम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फ्री मूवमेंट रेजिम। और इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के वो कौन कौन से स्टेट हैं जो कि म्यांमार को टच करते हैं। अब देख लेते हैं FMR के बारे में। तो FMR का जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री मूवमेंट रेजिम है और ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में शुरू हुआ था, जिसका जो एम था वो ये था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं दोनों तरफ की, वो यहाँ पर बिना किसी वीज़े के 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इशू देखने को मिली, जिसमें जो इलीगल इमिग्रेशन है वो बढ़ने लगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर भी थ्रेट्स आने लगे। तो उसकी वजह से इंडिया प्लान कर रही है इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक टी पार्क डेवलप करने की बात कर रही है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गंगा, बी हुगली, सी अंजाना एंड डी कालिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हुगली और इसका एम है इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की कौन सी सिटी है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने सेलेक्ट किया है नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए? नेशनल यूथ फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई, बी नागपुर, सी नासिक एंड डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नासिक। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो नासिक है वो महाराष्ट्र में है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 को होस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। और रीसेंट जो अनाउंसमेंट है वो नरेंद्र मोदी जी ने शेड्यूल किया है, जिसमें 5 दिन का जो यूथ फेस्टिवल है वो 12 जनवरी को नासिक में होगा। और इसमें लगभग देश भर के 7500 जो यूथ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जनवरी 2024 से किस कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दे दी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नीदरलैंड, बी स्वीडन, सी इस्तोनिया एंड डी कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इस्तोनिया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस्तोनिया ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है और इसमें उनको इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, ठीक उसी कपल की तरह जिस तरह नॉर्मल मैरिज में लोगों को अधिकार दिए जाते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको बताना है कि रिसेंटली एक और कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। और साथ ही साथ आपको बताना है कि दुनिया में कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने इसको लीगलाइज किया था और क्या इंडिया में इसको लीगल किया गया है कि नहीं किया गया, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद प्रकाश नंदा, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एग्रीकल्चर, बी ह्यूमन राइट्स, सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डी इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंटरनेशनल लॉ। वेद प्रकाश नंदा जो कि रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, तो उन्हें 20 मार्च 2018 में लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में पद्म भूषण दिया गया था। और 1 जनवरी 2024 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर कोलोराडो में इंटरनेशनल लॉ के। विच मोटिवेशनल स्पीकर and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव? कौन से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि किसी NGO के फाउंडर भी हैं, उनको गवर्नमेंट ने विकसित भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अमिताभ शाह, बी संदीप माहेश्वरी, सी उज्जवल पाटनी एंड डी सोनू सूद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अमिताभ शाह। इसी के साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिसेंटली संदीप माहेश्वरी के साथ कौन से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी। तो हम कुछ इनके बारे में देख लेते हैं, साथ ही साथ देखेंगे कि विकसित भारत जो अभियान है वो क्या है। तो गवर्नमेंट ने
अमिताभ शाह जो कि फाउंडर है एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के, विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो विकसित भारत 2047 का जो एम है वो है कि इंडिया को 2047 जब इंडिया की आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा उस टाइम पे इंडिया को डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफ़र कर देना, ये इसका एम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।